Hello friends, this is Tamanna Parveen and today I'm here to explain the topic Treaty of Vienna. ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को समझने में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह जाती है। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि अपनी इस वीडियो के थ्रू उस सारे कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। सो बेसिकली इस टॉपिक के थ्रू हम लोग यूरोप की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। तो जो ट्रीटी ऑफ वियना है इसको समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 1804 में क्या हुआ था आइए देखते हैं। तो 1804 में नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड जो है वो आ चुका था थ्रू नेपोलियन। तो इस नेपोलियनिक कोड के अंडर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए थे एंड कुछ नेगेटिव चेंजेस भी आए थे। पॉजिटिव चेंजेस में क्या क्या चेंजेस आए थे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट चेंजेस वाज टू रिमूव प्रिविलेजेस बाय बर्थ। बहुत सारे प्रिविलेजेस ऐसे थे जो बाय बर्थ दी गई थी उसको रिमूव करने की बात की गई थी। सेकेंड वन वाज फ्री फ्रॉम सर्वडम। जो भी पीजेंट्स थे वो सर्वडम से आजाद हो गए। थर्ड वन इक्वालिटी एंड ऑन द अदर हैंड नेगेटिव चेंजेस में इंक्रीज टैक्स को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। सेकेंड सेंसरशिप। तो नेपोलियन डिडंट वांट कि उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ बोले तो जिसके वजह से सेंसरशिप आ गई थी। तो एज अ रिजल्ट जब ये नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा होने लगी तो 1815 में क्या हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू। और इस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हारे थे। तो एज अ रिजल्ट हुआ ये कि नेपोलियन जितने भी चेंजेस लाए थे उनको रिवर्स करने के लिए इस ट्रीटी को साइन किया गया था कि नेपोलियन के थ्रू जो भी चेंजेस लाया गया है उसको वापस से हम लोग पहले जैसा था वैसा सिस्टम कर देंगे। तो इसके वजह से इस ट्रीटी को साइन किया गया था। अब ये किन किन ने मिलकर किया था और इस ट्रीटी का जो है मेन गोल क्या था उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर। इन पावर्स ने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया था। सो फर्स्ट कंट्री वाज प्रशिया, देन रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। इसको समझने के लिए मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, प्रैब करके भी समझ सकते। तो इन कंट्रीज ने ट्रीटी ऑफ वियना में साइन किया था। उन लोगों ने सोचा कि वियना पे मिलकर एक ट्रीटी साइन करेंगे और वियना जो है मेनली वो कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। ओके, तो इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मोनार्की है उसको रिवाइव की जाएगी, रिस्टोर की जाएगी एंड कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस लाया जाएगा। तो ये लोग चाह रहे थे कि नेपोलियन ने जितना भी चेंजेस लाया है आइदर इट वाज पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी चेंजेस उसके थ्रू लाए गए हैं उसको रिवर्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉजिटिव चेंजेस थे लाइक प्रिविलेजेस बाय बर्थ वो हट चुकी थी एंड पीजेंट्स जो थे वो सर्वडम से आजाद हो चुके थे। ये पॉजिटिव चेंजेस थे बट इट वाज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब इस एक ट्रीटी साइन करते हैं क्योंकि हमने मिलकर नेपोलियन को हराया है। तो अब हम लोग मिलकर ही जो भी उसके थ्रू लाए गए हैं चेंजेस उसको रिवर्स करेंगे और मोनार्की को रिस्टोर करेंगे। तो यही इस ट्रीटी का जो है वो मेन गोल था। अब हम लोग देखेंगे कि इस ट्रीटी के कुछ प्रिंसिपल्स थे। तो वो प्रिंसिपल्स क्या थे वो देखेंगे अब हम लोग। सो देयर वर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ दिस ट्रीटी। फर्स्ट वन वाज, पहले लिख देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वियना। फर्स्ट प्रिंसिपल वाज द प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया था कि उन रूलर्स के राइट्स को रिस्टोर किया जाएगा जो अपने थ्रोन को लॉस्ट कर दिए हैं ड्यू टू नेपोलियन, और उनको रिस्टैब्लिश करने की भी बात की गई। या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो वियना कांग्रेस या वियना सेटलमेंट थी और इस वियना कांग्रेस के वियना ट्रीटी के जो लोग थे वो किसी भी पॉलिटिकल चेंजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते थे। जो भी 1789 के बाद चेंजेस लाई गई थी बाय नेपोलियन उसको वो ये लोग रिकॉग्नाइज। सेकेंड प्रिंसिपल वाज द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर।
बैलेंस ऑफ पावर। सो इस प्रिंसिपल में इन ऑर्डर टू एंश्योर द पीस ऑफ द होल ऑफ यूरोप इट वाज डिसाइडेड दैट के अलग अलग जो कंट्रीज को जो पावर दी गई है वो बैलेंस में होनी चाहिए, सो दैट कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के लिए थ्रेट ना बने। ओके, एंड द थर्ड प्रिंसिपल वाज द प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड and punishment. According to this principle, it was decided that जो भी states allies को help करेंगे नेपोलियन के अगेंस्ट उनको रिवॉर्ड मिलेगी, एंड एट द सेम टाइम जो भी स्टेट्स जो नेपोलियन को सपोर्ट करेंगे उनको पनिश किया जाएगा। एंड ये भी डिसाइड किया गया था कि जो भी किंगडम्स डिस्ट्रॉय या डैमेज हुए हैं नेपोलियन की वजह से उनको कॉम्पेंसेशन दी जाएगी। एंड ये भी डिसाइड किया गया था कि उन अलाइज को भी कॉम्पेंसेशन दी जाएगी बाय गिविंग देम सम न्यू टेरिटरीज इन अलाइज को। ओके, तो ये था ट्रीटी ऑफ वियना। आई होप आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।